हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। फाइनली जुजुत्सु काइसेन का न्यू सीजन आ चुका है और उसके फर्स्ट 2 एपिसोड भी रिलीज हो गए हैं। इस सीजन में हमें कलिंग गेम आर्क देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली इस सीजन का फर्स्ट पार्ट है। मतलब टोटल 2 पार्ट होने वाले हैं। बाकी डिस्कशन एंड में करते हैं, पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की बिगिनिंग होती है यूजी के सीन के साथ। उसके हाथ खून से भरे होते हैं और वो उन्हें वॉश कर रहा होता है। जब वो सिटी में एंटर करता है तो पूरा शहर बिल्कुल खाली होता है, क्योंकि हमने सीजन 2 का एंड देखा था कि सिटी में कर्स स्पिरिट भर चुके हैं। एक बड़ा कर्स स्पिरिट यूजी को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर यूजी बिल्डिंग से नीचे जंप करता है और उनसे बचकर भागने लगता है। थोड़ी देर बाद एक और मैसिव कर्स स्पिरिट, जो मोहरागा जैसा लग रहा होता है, यूजी का पीछा करता है। ये स्पिरिट काफी पावरफुल होती है, लेकिन उसका एक कट जाता है। वो यूजी के ऊपर गिरता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और तभी वहाँ यूटा अपीयर होता है। और यहाँ से सीन रिवाइंड होता है कि ये सब आखिर यहाँ तक पहुँचा कैसे। हमें जेनिन क्लैन का मीटिंग सीन दिखाया जाता है। जैसे कि हमें पता होता है कि माकी और माई ट्विन सिस्टर्स होती हैं और उनका कजन होता है नाओया। नाओया क्लैन मीटिंग में उन्हें जज कर रहा होता है। वो बोलता है कि माई बहुत अच्छी है और रिफाइंड है, पर वहीं पर माकी लड़कियों जैसा बिहेव नहीं करती, क्योंकि उसे लड़कों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। उसको लगता है माई लीडर बन सकती थी। फिर पता चलता है कि नाओया के फादर की डेथ हो चुकी है और अब क्लैन का नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होगा। मीटिंग में ओगी जेनिन और जिनिची जेनिन भी प्रेजेंट होते हैं। दोनों एक स्पेशल ग्रेड लेवल के सोर्सरर होते हैं। फिर विल अनाउंस होती है। नाओया को 27th जेनिन क्लैन का हेड लीडर बनाया जाता है। उसे सारे कर्स, टूल्स और असेट्स मिलते हैं, लेकिन उसको ओगी और जिनिची की अप्रूवल चाहिए होती है। और फिर बॉम्ब ड्रॉप होता है। मतलब विल में लिखा होता है कि अगर गोजो सुतारो मर जाता है या अपने होशो आवाज खो बैठता है तो उस केस में टोजी फुशिगोरो की विश पूरी की जाएगी, यानी मेगुमी फुशिगोरो को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा। नाओया कंप्लीटली शॉक हो जाता है। उसको लगता है कि कोई आउटसाइडर आके उसकी जगह कैसे ले सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मेगुमी को ढूंढकर उसे एल्यूमिनेट कर देगा। उसे पता चलता है मेगुमी टोक्यो में यूजी के साथ है, सुकुना के वेसल के साथ। तो फिर नाओया डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को ही मार देगा। इधर यूजी के फ्लैशबैक दिखते हैं नोबारा और नानामी के डेथ सुकुना के डिस्ट्रक्शन के साथ। यूजी चोसो के साथ होता है और बोलता है कि सुकुना उसके अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और मेगुमी के लिए कोई प्लान बना रहा है। यूजी अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उसने चोसो के भाइयों एसो और किचेजू को मारा था। वो कर्स स्पिरिट को टनल के अंदर ल्यूर करने लगता है। चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से उन सबको एलिमिनेट करता है, लेकिन एक और स्पिरिट अटैक करता है जिसे यूजी हैंडल कर लेता है। चोसो रियलाइज करता है कि यूजी पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अपने छोटे भाई पर प्राउड फील करता है। तभी नाओया की एंट्री होती है। वो मेगुमी के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम लोगों को डेथ सेंटेंस मिल चुका है, गोजो की प्रोटेक्शन अब नहीं है। नाओया यूजी और चोसो को इजीली डोमिनेट कर देता है। दोनों समझ जाते हैं कि नाओया की कर्स टेक्निक स्पीड बेस्ड है। तब एक मैसिव कर्स ऑरा अपीयर होता है। यूजी को लगता है गोजो वापस आ गया है, लेकिन वो यूटा होता है। यूटा बोलता है वो यूजी को एग्जीक्यूट करने आया है। नाओया तुरंत साइड बदलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। यूजी यूटा को रिकॉग्नाइज करता है एज ए सोशल ग्रेड सोर्सरर। चोसो नाओया से फाइट करता है और यूजी भागने लगता है। यूटा उसका पीछा करता है। दोनों एक दूसरे की स्पीड और स्ट्रेंथ को एडमायर करते हैं। चोसो वर्सेस नाओया, इन दोनों का इंटेंस बैटल होता है। नाओया चोसो को डोमिनेट करता है, लेकिन चोसो अपनी अल्टीमेट ब्लड टेक्निक यूज करता है, जो उसने 150 ईयर्स तक प्रिपेयर की थी। टनल खून से भर जाता है। नाओया फंस जाता है। ब्लड ड्रॉपलेट एक्सप्लोड करते हैं। नाओया बैडली इंजर्ड हो जाता है और चोसो अपने भाइयों के लिए इमोशनल स्पीच देता है कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तब यूटा यूजी के साथ वापस आता है और चोसो को नॉक डाउन कर देता है। यूटा बोलता है नाओया से हायर अप्स को बता देना यूजी इटाडोरी मर चुका है। फिर रिवील होता है यूजी एक्चुअली जिंदा है। यूटा ने रिवर्स का टेक्निक से उसके हर्ट को रिवाइव किया होता है। फ्लैशबैक्स दिखाया जाता है गोजो और यूटा का। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि गोजो ने यूटा को कहा होता है कि यूटा को यूजी को प्रोटेक्ट करना होगा। यूजी गिल्ट में होता है सुकुना के कारण हुई डेथ को लेकर। मेगुमी आता है और उसको मोटिवेट करता है। बोलता है हम हीरोज नहीं है, हम सोर्सरर्स हैं और हमारी एग्जिस्टेंस भी जरूरी है। फिर मेगुमी बताता है कलिंग गेम्स के बारे में, जिसमें सुकुमी भी इनवॉलेंटरी पार्टिसिपेट कर चुकी होती है। गेम के रूल एक्सप्लेन होते हैं। सोर्सरर किल 5 पॉइंट्स, नॉन सोर्सरर किल 1 पॉइंट, 100 पॉइंट से न्यू एड रूल्स हो सकते हैं। तो पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी। यूजी यूटा से रिक्वेस्ट करता है अगर कभी सुकुना उस पर कंट्रोल कर ले तो बिना हेजिटेट उसे मार देना। प्लान बनता है टेंजन को कांटेक्ट करने का ताकि गोजो को प्रिजन रिलीव से फ्री कर सके। चोसो बताता है कि वो अपने भाइयों के ब्लड कनेक्शन से टेंजन का लोकेशन सेंस कर सकता है। माकी और यूकी भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं। माकी का बर्न सर्वाइवल रिवील होता है सुकुना के रिवर्स कर्स टेक्निक और उसकी इंड्योरेंस के कारण। फाइनली ग्रुप अंडरग्राउंड फैसिलिटी पहुंचता है जहां टेंजन से मिलने का सीन होता है। एक मिस्टीरियस वॉइस बोलती है जेनिन क्लैन डिसेंडेंट कर्स मोम डेप्थ पेंटिंग और सुकुना का वेसल, और यही एपिसोड एंड होता है। एनिमेशन क्वालिटी इंसेन थी। नेक्स्ट एपिसोड 15 तारीख को रिलीज होगा रात 9:30 बजे। वीडियो थोड़ा डिले हो सकता है बट आएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।